गाजियाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने इलाके के कनावनी गांव का है, जहां पर आवारा कुत्तों के झुंड ने एक मासूम बच्चे पर हमला कर दिया और यहां तक कि उसका कान तक उखाड़ कर ले गए। जहां उसको 36 टाँके आए हैं, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित परिवार का ये कहना है कि वह जब जा रहा तो अचानक कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया और उसका कान उखाड़ कर ले गए। कहीं ना कहीं नगर निगम के द्वारा ये लापरवाही बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि जिस प्रकार से आवारा कुत्ते लगातार बढ़ते जा रहे हैं, नगर निगम की गाड़ियां उनको किसी प्रकार से स्टेरिलाइज नहीं कर रही है और ना ही उन कुत्तों को रोक पा रही है। गाजियाबाद से पंजाब के लिए संजय मित्र। जो हम लोग का जो रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम है, जनपद स्तर से हम लोग चलाते हैं और नीचे पेरी हमारी जितनी भी यूनिट है 177 यूनिट है, इन पे चलाया जाता है। इसमें जो रिपोर्ट है अभी तक जो हम लोगों ने केस रिपोर्ट किए हैं, लगभग 138,000 यानी 1.31 लाख के आसपास जो बाइट के केस हैं वो हम लोग के पास में आए हैं। इसमें ये अच्छी बात है कि जो मेजोरिटी ऑफ द केसेस हैं, लगभग हमारे 97% है कैटेगरी 1 के। कैटेगरी 1 का मतलब होता है हल्का सा एब्रेजन्स, हल्की सी लाइनिंग वगैरह। सीवियरिटी वाले 1% केस रहे हैं, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि सीवियरिटी के केसेस लगभग हमारे पास 1200 से 1300 के आसपास रहे हैं, जो ज़्यादा जिसमें डॉग बाइट होता है, ज़्यादा जिसमें इंजर्ड करता है। तो ये तो हमारी जो रिपोर्ट हुए वो केस है। दूसरी, हम लोग जो इस कार्यक्रम को चला रहे हैं नीचे की यूनिट पे, हम लोग इसमें 3 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो वैक्सीनेशन हम लोग कर रहे हैं, दूसरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तीसरा ऐसे एरिया को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ से डॉग बाइट के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर अलग डिपार्टमेंट के साथ मिलके और अपने डिपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट भी इंटेंसिफाइड प्रोग्राम चलवा रहे हैं। इंटेंसिफाइड प्रोग्राम में हमारी टीमें घर घर जाती हैं, लोगों को बताती हैं डू एंड डोंट्स के बारे में, डॉग बाइट से डू एंड डोंट्स के बारे में एडवोकेसी करते हैं। लोकल जनप्रतिनिधि को लेके, अगर किसी क्षेत्र में डॉग बाइट ज़्यादा है तो क्षेत्र में लोकल प्रतिनिधि भी हमें लोगों को, जिनके घरों में डॉग हैं, उनको करते हैं। तीसरा, हम लोग इसमें ये भी करते हैं कि आपने देखा होगा कुछ जगह पे लोग खुले में ही डॉग के लिए कुछ खाने को डाल देते हैं, कुछ डाल देते हैं। हम लोग इन चीज़ों को, लोगों को इस चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं कि कृपया करके जो आप खाने के लिए उनको सामान डाल रहे हैं, एक अलग जगह बनाएं, वहाँ पे डालें जहाँ पे बच्चे गुजर रहे हैं सवेरे स्कूल के समय, बच्चे वापस आ रहे हैं। क्योंकि इसमें देखेंगे बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो बच्चे हैं उनको काटते हैं, बेचारे डर जाते हैं, ऐसा रिएक्ट कर देते हैं कि डॉग उनको काट लेता है। तो हम लोग इस स्कूलों के माध्यम से हम लोग इसमें बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हम लोगों ने हर वो प्लेटफॉर्म को यूज किया है जहाँ से इसके बारे में लोगों को संवेदनशील किया जा सकता है। तो क्या सर इन आंकड़ों को नगर निकाय या निगम में भी आप जो है साझा कर रहे हैं? सारी अर्बन लोकल बॉडीज के साथ में, अगर कोई रूरल का इलाका है तो प्रधानों के साथ में ये आंकड़े शेयर होते हैं और इस पे हम लोग अलग से स्ट्रेटजी बनाते हैं। हमारी जो अर्बन की मीटिंग होती है नगर निगम के साथ में या अर्बन लोकल बॉडीज के साथ में, ये डॉग बाइट हमारा एक बहुत बड़ा उसमें एक एजेंडा होता है कि इसको हम लोग कैसे चीज़ों को नियंत्रित करें। तो क्या साल भर की बात करें तो सर कोई इसमें मृत्यु भी हुई है इस तरह से डॉग बाइट्स को लेकर? देखिए, इसमें मृत्यु की बात है तो कुछ एक केस साथ हमें वहाँ से रिपोर्ट हुआ था दिल्ली से, क्योंकि इसमें एक हमारे जनपद में अभी इन्फेक्टेड डिजीज हॉस्पिटल नहीं है। दिल्ली में बहुत पुराना एक महर्षि वाल्मीकि इन्फेक्टेड डिजीज हॉस्पिटल बना हुआ है जीबी नगर के आसपास। तो वहाँ से हमें रिपोर्ट मिली थी, हालांकि उसमें उनके पास लैब टेस्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने सस्पेक्ट किया था कि शायद मृत्यु जो है ये रेबीज की वजह से है। इसमें क्योंकि हर कोई इसकी जो इसमें कंफर्मेटरी रिपोर्ट है वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता, और क्योंकि बहुत सारे सीवियर केसेस होते हैं वो हमारे यहाँ से बाहर जनपद को रिफर भी होते हैं, क्योंकि सीवियर केस से अगर ज़्यादा भी सस्पेक्ट लग रहा है तो जो कि इसमें इन्फेक्टेड डिजीज हॉस्पिटल चाहिए होता है, वो हमारा MVID जो है दिल्ली वाला वो है, तो हम लोग वहाँ भेजते हैं। तो इस तरह कोऑर्डिनेशन बना हुआ आंकड़ों का, वहाँ से भी हम लोगों के साथ में आदान प्रदान होता है, हम लोग उनसे आंकड़े लेते हैं और कई बार हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वहाँ जाके भी चर्चा भी इस बात को लेके भी आते हैं कि अगर कोई ऐसा है तो हमें सूचित कर दें। अभी मृत्यु के बारे में उसके अलावा कोई सूचना नहीं है। तो क्या सर कोई विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है इसको लेकर? हाँ, हम लोग विंटर बहुत ज़्यादा जो गर्मी के सीजन होते हैं, जिसमें आपने देखा होगा डॉग का बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर हो जाता है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कुछ विशेष मंथ है जिसमें डॉग बाइट के केस एकदम से बहुत बढ़ जाते हैं। एक तो वाला जिसमें गर्मी बहुत पड़ती है, वाले में ऐसा हमने महसूस किया है कि डॉग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। दूसरा, अभी भी ये जो महीने चल रहे होते हैं दिसंबर जनवरी के, इसमें भी डॉग थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, ऐसा हमने आंकड़ों से पाया है। तो हम लोग को